गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है जर्नल। जर्नल की बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 3, इलस्ट्रेशन 3। बुक का नाम बेटा आपको याद है? एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग, राइटर सी मोहन जुनेजा, जे.एस. अरोड़ा। ठीक है बेटा, बुक का नाम क्या है? एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग, राइटर सी मोहन जुनेजा, जे.एस. अरोड़ा। ये वाली बुक है बेटा, उसकी एग्जाम्पल नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने सारी बेटा यहाँ पर आपको नोट कर दी है। पहले ये क्वेश्चन की 9 एंट्रीज है। देखो बेटा 1 2, इसको पहले आप, ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले इसको क्वेश्चन को बेटा अपनी नोटबुक में नोट करो। उसके बाद जो मैं सॉल्व करवाऊंगा उसके साथ साथ नोट करो। ठीक है बेटा, पहले इसकी बेटा स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है, और नोटबुक में बेटा नोट करो। फिर जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बेटा आपको सॉल्व करवाता जाऊंगा, आप उस हिसाब से वीडियो को देख के उसको सॉल्व करना। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है बेटा। फर्स्ट एंट्री, रहीम स्टार्टेड बिजनेस विद 40,000। रहीम ने 40,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। कल भी बताया था मैंने बेटा, बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? पहले बिजनेस में कैश आएगा। अगर बेटा जी बिजनेस में कैश आएगा तो कैश क्या होगा? डेबिट। अगर बेटा जी बिजनेस में कैश होगा तभी बिजनेस स्टार्ट होएगा ना। तो रहीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रहीम ने 40,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैंने अभी बताया बेटा, हम जो भी जर्नल बनाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंट्रीज करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बेटा जी सुनो, रहीम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले बिजनेस में क्या आएगा? कैश आएगा तभी बिजनेस स्टार्ट होगा ना। और मैंने क्या बताया, रोज बताता हूँ आपको, कैश जब भी बिजनेस में आएगा तो कैश क्या होगा? डेबिट। कैश क्या होगा बेटा? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या है बेटा? बिजनेस की लाइबिलिटी। और मैंने बताया है लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होंगी। फर्स्ट एंट्री बेटा हमेशा यही होगी, बिजनेस स्टार्टेड की एंट्री। हाँ, क्या फर्स्ट एंट्री क्या है बोलो बेटा? रहीम स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹40,000। रहीम ने 40,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। जब भी बेटा हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे बिजनेस में कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश क्या होगा? डेबिट। और टू क्या होगा? कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट क्यों होगी? क्योंकि जब बिजनेस की लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बेटा हमेशा क्रेडिट होगी। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे बोलो बेटा जी? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। कितने के साथ बिजनेस स्टार्ट किया बेटा जी? 40,000 के साथ। डेबिट में भी 40,000 लिखेंगे, क्रेडिट में भी बेटा जी 40,000 लिखेंगे। फिर सुनो बेटा जी, परचेज मशीनरी ₹5,000। आप मार्केट गए बेटा, आपने मशीनरी परचेज की। तो अब जब मशीनरी परचेज करेंगे तो आपके पास आएगी क्या? मशीनरी। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आया है डेबिट। आप मशीन खरीदने गए तो आपके पास क्या आ गई? मशीनरी। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आया डेबिट। आई क्या बेटा आपके पास? मशीनरी। मशीनरी को डेबिट कर दो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप बेटा मशीनरी परचेज करने गए, आपने मशीनरी परचेज की 5,000 की, आपके पास से कैश गया। और कैश का रूल क्या है? रोज बताता हूं मैं। कैश गया, कैश क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट को किसके साथ डोनेट करेंगे? टू के साथ। कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बाकी बचा क्या? मशीनरी। मशीनरी को डेबिट कर दो। दो ही तो एस्पेक्ट अकाउंट्स के, एक डेबिट एक क्रेडिट। शाबाश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 being machinery purchased, being, हाँ जी बेटा, मशीनरी परचेज्ड। थर्ड एंट्री देखो बेटा, पेड वेजेस। आपने लेबर को बेटा जी वेजेस दी। लेबरर मजदूर, आपने पेड वेजेस 500 दिए मजदूर को, लेबरर को 500 दिए। बोलो बेटा,
मैंने किसी मजदूर को 500 पे किए, तो बोलो हमारे पास से कैश गया। पेड का मतलब ही बेटा यही है कि कैश गया। कैश क्या होगा बोलो बेटा? क्रेडिट। तो क्रेडिट की एंट्री किसके साथ करेंगे? टू कैश अकाउंट। तो बेटा बचा क्या? वेजिस ही बचा। अब वेजिस को डेबिट कर दो। वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजिस क्या है? हमारा खर्चा। हमने किसी मजदूर को, किसी लेबरर को 500 रुपीज दिए, हमारे पास से कैश गया। कैश गया तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो वेजिस हमारा क्या है? खर्चा। खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। याद करो नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हमने किसी मजदूर को बेटा 500 रुपीज दिए, तो वेजिस हमारा क्या हो गया? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। क्या एंट्री बन गई? शाबाश। वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 being wages paid, being wages paid। लो जी बेटा नेक्स्ट। रिसीव्ड कमीशन। मुझे कमीशन रिसीव हुई 400। रिसीव्ड कमीशन रुपीज 400। बेटा मुझे कमीशन रिसीव हुई 400, तो मेरे पास 400 रुपीज आ गए। आ गए तो मेरे पास क्या आ गया? कैश। कैश आएगा तो क्या होगा? डेबिट। रिसीव्ड का मतलब बेटा कैश आ रहा है, पेड का मतलब कैश जा रहा है। एक मेरी बात फिर ध्यान से सुनो, रिसीव्ड जब भी वर्ड आएगा तो फटाफट इसका मतलब कैश आ रहा है। फटाफट आप कैश को डेबिट कर दो बस। रिसीव्ड का मतलब कैश आ रहा है, तो कैश क्या होगा? डेबिट। तो बेटा बचा क्या इसमें अब? कमीशन। तो कमीशन को क्रेडिट कर दो टू कमीशन अकाउंट 400 being commission received, being commission। बस बीइंग लिख के बेटा जो भी है, रिसीव कमीशन, बीइंग कमीशन रिसीव, ऐसे लिख दो बस। नरेशन कोई मुश्किल नहीं है। फिर सुनो बेटा, पेड टेलीफोन बिल। आपने टेलीफोन बिल पे किया, कितना? 1000। आपने बेटा टेलीफोन का बिल दिया। पेड। पेड मैंने क्या बताया? पेड का मतलब कैश गया। कैश अगर जाएगा तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट को बेटा किसके साथ डोनेट करेंगे? टू के साथ। अब बेटा बचा कौन? टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल को डेबिट कर दो। टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 being telephone bill paid। ठीक है बेटा, फिर सुनो, पेड टेलीफोन बिल 1000। आपने बेटा 1000 टेलीफोन का बिल पे किया। पेड का मतलब क्या क्या बताया मैंने? तो एक बात याद रखो, आपकी एंट्री कभी गलत नहीं होगी बेटा। पेड का मतलब आपने टेलीफोन का बिल दिया बेटा 1000, ठीक है। आप टेलीफोन एक्सचेंज गए, वहाँ 1000 टेलीफोन का बिल दे के आ गए, तो बोलो आपके पास से कैश गया। और कैश अगर गया है तो कैश हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट को किसके साथ डोनेट करेंगे? टू के साथ। टू कैश कर दो। फिर बचा कौन बेटा? टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल को डेबिट कर दो, बस एंट्री हो गई। आगे देखो बेटा, कैश सेल टू राम रुपीज 5000। हमने बेटा राम को कैश सेल की, कितने की? 5000 की। अब बताया ना बेटे, अगर कैश सेल के साथ सेल करने से बेटा आता क्या है? पहले बताओ। आप दुकान में बैठे हो, आपके पास कस्टमर आया, आपने उसको सेल कर दी, कितने की? 5000 की। तो बेटा आप सेल करने से हमेशा कैश क्या होगा? रिसीव। तो कैश क्या होगा बेटा? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश सेल किसको की? राम को। बेटा कैश सेल चाहे राम को करो, चाहे श्याम को करो, चाहे मोहन को करो, उसका क्वेश्चन के साथ कोई लिंक नहीं है।
अगर कैश सेल के साथ किसी पर्सन का नाम लिखा हो तो समझ जाओ वो नेम आपको बेटा कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। तो नेम के साथ कोई लिंक नहीं है, हमने तो कैश सेल की है ना बेटा। सेल करने से आता क्या है? कैश। कैश आएगा तो क्या होगा? डेबिट। तो सेल हमेशा क्या होगी? क्रेडिट। सेल बेटा हमेशा क्या होती है? क्रेडिट टू सेल अकाउंट, बीइंग कैश सेल टू राम। कितने की कैश सेल की बेटा राम को? 5000। लो जी बेटा, फिर सुनो, अगर कैश सेल या कैश परचेज के साथ किसी भी पर्सन का बेटा नेम लिखा है तो समझ जाओ वो नेम कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। बस आप ये बात मेरी याद रखो। कैश सेल, सेल करने से आता क्या है? कैश सेल करोगे तो क्या आएगा? कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश क्या होगा? डेबिट। तो क्या बताया मैंने? सेल हमेशा क्या होगी? क्रेडिट। रियल अकाउंट की सेकंड पार्ट देखना आप, सेकंड वीडियो लेक्चर सेकंड देखना, उसमें सारा मैंने यही बताया है। अगर गुड्स सोल्ड की हो तो भी हमेशा सेल क्रेडिट होगी, और अगर सिंपल ऐसे लिखा हो कैश सेल टू राम, कैश सेल टू श्याम, तब भी सेल हमेशा क्रेडिट होगी। गुड्स सोल्ड लिखी हो तब भी सेल क्रेडिट करेंगे। सिंपल कैश सेल आ जाए पेपर में तब भी सेल क्रेडिट करनी है। कैश सेल टू राम आ जाए तब भी सेल क्रेडिट करनी है। कैश सेल टू श्याम आ जाए तब भी सेल क्रेडिट करनी है। गुड्स सोल्ड लिखा हो तब भी सेल क्रेडिट करनी है। सेल करने से आएगा क्या? कैश। और क्या बताया मैंने? कैश सेल के साथ अगर बेटा किसी पर्सन का नाम लिखा हो तो समझो वो नाम कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। नेक्स्ट देखो बेटा, पेड रेंट इन कैश ₹500। आपने मकान का किराया दिया, मान लो आप किराए पे रह रहे हो, आपने मकान रेंट पे लिया है, तो हमने, लो जी बेटा, पेड रेंट इन कैश। मैंने मान लो बेटा मकान का रेंट दिया 500। बोलो, पेड। पेड का मतलब क्या हुआ? कैश गया। कैश गया तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो बेटा जी बचा कौन? रेंट। रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 being rent paid। ठीक है बेटा जी, पेड रेंट। पेड, पेड का मतलब फिर बोलो, कैश गया। कैश क्या होगा? क्रेडिट। बचा कौन? रेंट। रेंट को डेबिट कर दो, बस बेटा इतनी सी बात है। रेंट अकाउंट डेबिट। डेबिट को किसके साथ डोनेट करेंगे? DR के साथ। क्रेडिट को किसके साथ डोनेट करेंगे? टू के साथ। डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस क्या है बेटा? डेबिट की एंट्री DR के साथ करेंगे, क्रेडिट की एंट्री जब करेंगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के करेंगे, जैसे मैंने की है। राइट साइड थोड़ा स्पेस छोड़ना है बेटा, ऐसे। शाबाश। आगे देखो बेटा, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। आपने बैंक में 1000 डिपॉजिट करवाया। बोलो, आपके पास से कैश गया, आप बेटा बैंक गए, 1000 डिपॉजिट करवा के आ गए, तो सिंपल सी बात है, आपके पास से कैश गया। कैश गया तो कैश क्या होगा? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। बचा कौन? बैंक। बैंक को डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 being कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है बेटा, शाबाश। लास्ट पॉइंट, द ओनर विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 1000। ऑनर क्या गया बेटा? ऑनर ने क्या किया बेटा? अपने दुकान पे गया, शॉप पे गया, वहां से 1000 रुपीज निकाले और अपने पर्सनल यूज के लिए उसने वो पैसा यूज कर लिया। फिर सुनो बेटा, ऑनर विदड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 1000। ऑनर ने क्या किया बेटा? अपनी शॉप पे गया, वहां से, विड्रू का मतलब होता है बेटा निकालना, वहां गया और 1000 रुपीज वहां से निकाले और उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया। अगर ऑनर अपने बिजनेस में से कोई भी पैसा बेटा विड्रू करता है, तो सोचो हम क्वेश्चन किस अकॉर्डिंगली कर रहे हैं? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस में से बेटा जी कैश गया,
ऑनर ने क्या किया बेटा, अपनी शॉप में गया, शॉप में अपनी शॉप में से 1000 रुपीज़ निकाला और उस 1000 को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया। तो इसका मतलब आपकी शॉप में से पैसा गया, कैश बेटा जी गया, जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट। अब बेटा जी कैश तो क्रेडिट हो गया। और कल मैंने क्या बताया था अपना, मैंने एक अब ध्यान सुनो बेटा, अगर ऑनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी पैसा अपनी शॉप में से, अपनी बिजनेस में से विड्रू करता है तो एक मेरी बात याद रखना, हमेशा ड्राइंग वर्ड यूज होगा। कौन सा बेटा, ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। ठीक है बेटा जी, बीइंग कैश withdrew for पर्सनल पर्पस। ठीक है बेटा जी, अगर कोई ऑनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बेटा कैश विड्रू करे तो कौन सा वर्ड यूज होगा, ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा क्या होंगी, डेबिट। और बिजनेस ऑनर ने क्या किया, अपनी दुकान में गया, अपनी शॉप में गया, वहां से 1000 निकाला और अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया। तो इसका मतलब बेटा जी बिजनेस में से 1000 गया, कैश गया, कैश जाएगा तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। कैश को देखो बेटा मैंने क्रेडिट कर दिया टू कैश, तो बचा कौन, डेबिट वाला। और अगर ऑनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई पैसा बेटा यूज करता है तो एक मेरी बात याद रखना, हमेशा ड्राइंग डेबिट होगी, ड्राइंग वर्ड यूज होगा और ड्राइंग हमेशा डेबिट होगी बेटा। एंट्री क्या बन गई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ये देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 3, बुक एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग, राइटर सी मोहन जुनेजा, JS अरोड़ा। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको नोटबुक पे नोट करो और फिर दोबारा मेरी वीडियो को रीटेक करके देखो। ओके बेटा, गुड बाय।